अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह ताला आपको सेहत दे जनाब। ये जो पाकिस्तानी एजेंट हैं, वीज़ा एजेंट जितने भी हैं, ये किस तरह पाकिस्तानियों के साथ फ्रॉड करते हैं, जो मेरे साथ बीता हुआ है मैं वो भी बताऊंगा, और जो मेरे कज़न के साथ बीता हुआ है, भाई के साथ बीता हुआ है, मैं वो भी आपको बताऊंगा, जो दुबई के हवाले से है और जो सऊदी अरेबिया के हवाले से है। इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे तरीके से आपको बता सकूं ताकि आप समझ सकें और इस काम से बच सकें। वैसे तो आप सारे ही माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा समझदार भी हैं और इस चीज़ को समझने वाले हैं सारे लोग, लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि बचना चाहिए इन लोगों से। मुझे जितना इल्म है मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसके मुताबिक आपको ज़रूर बता सकूं। पहले ना इनका तरीका वारदात समझने की कोशिश करें। सबसे पहली बात तो ये है कि जो अच्छी क्वालिटी का वीज़ा होता है ना, वो पाकिस्तान एजेंट से नहीं मिलता। मेरा तो ये मानना है। अच्छी क्वालिटी का वीज़ा मतलब अच्छी जॉब का वीज़ा कंपनी में जो आते हैं, या फिर उसके बाद क्या होता है कि अच्छे कफ़ील का वीज़ा वो पाकिस्तान से नहीं मिलता एजेंट से, क्योंकि एजेंट को नहीं पता कि आगे कंपनी में क्या सीन चल रहा है, क्या सीन नहीं चल रहा, और एजेंट को ये भी नहीं पता होता कि आगे कफ़ील किस तरह का है, किस तरह का नहीं है, कफ़ील है भी या नहीं है। ये सारी चीज़ें कफ़ील को नहीं पता, वो जो एजेंट है ना उसको नहीं पता। उसको सिर्फ वीज़ा सेल किया जाता है, उसने अपने पैसे लेने हैं। बाद में कंपनी बंद हो जाए, कंपनी सैलरी दे रही है नहीं दे रही, उसका ज़िम्मेदार एजेंट नहीं होता। कफ़ील आपको हरूफ लगा दे, कफ़ील आपको खरूज लगा दे, इससे भी एजेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एजेंट बोल रहे हैं ना कि वहाँ पे जाके एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपकी सैलरी लगेगी 4000 रियाल लगेगी, तो समझ लें कि आपकी सैलरी यहाँ पे आगे 2000 या 2500 लगेगी। ये है ना कि उसके बाद जनाब ये है ना कि जब आप वीज़ा लेंगे, सऊदी से आज़ाद वीज़ा लेंगे, तो उसमें ये होगा कि पता नहीं वो कफ़ील किस तरह का है, किस तरह का नहीं है। वो कफ़ालत अगर पाकिस्तान में 300 बता रहा है तो यहाँ पे आके अगर 500 हो जाए, तो इस तरह के मामलात बड़े होते हैं। आप किसी भी सियाने बंदे से, किसी पुराने बंदे से पूछ लें, अपनी गलतियाँ जो है ना वो दुरुस्त कर लें, ठीक है। अगर कोई बंदा आपको ये बोलेगा ना कि कंपनी के वीज़े पे आओ, ये कोई भी नहीं बोलेगा आपको। सारे यही बोलेंगे जो पुराने बंदे हैं, जो समझते हैं बात को, वो यही आपको बोलेंगे कि भाई यहाँ पे आके अगर तनाज़ुल लेना है तो ले लो, पाकिस्तान से कंपनी के वीज़े पे मत आओ। ये तो हो गई बात वीज़ा डिटेल की, वीज़ा क्वालिटी की। अगर इसकी डिटेल में जाएं तो वो बड़ा लंबा प्रोसेस है और शॉर्ट ही बताना पड़ता है। ज़ाहिर बात है 10-12 मिनट की वीडियो बनानी होती है, उसी में सारी चीज़ें बतानी होती हैं। लोगों का जो तरीका वारदात है ना, वही लोगों का पावर पॉइंट है, ठीक है। मेरी बात को पूरे गौर से तवज्जो से सुनिएगा। इंशाअल्लाह ताला इस बात से बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा। दूसरी बात, आप लोगों ने ये वाली वीडियो को शेयर करना है और बहुत ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। किसी एक बंदे का भी इसमें भला अगर हो गया तो समझ लें कि मेरा वीडियो बनाने का और आपके शेयर करने का मकसद पूरा हो जाएगा, ठीक है। मुझे और मेरे 2-3 दोस्तों को बताया जाता है आज से 3 साल पहले कि आप ना इस्लामाबाद में चले जाएं, इस्लामाबाद में फ़लाँ जगह पे आपने जाना है, वहाँ पे एक बैठता है, एजेंट है, कंसल्टेंट है, उसकी ऑफ़िस का नाम है पलंदरी, ठीक है। तो अब बात बड़ी तवज्जो के साथ सुनने वाली है। अब होता ये है कि मैं और मेरे 2-3 दोस्त जो है ना, हम चले जाते हैं उधर इस्लामाबाद में, क्योंकि वो जिस बंदे ने हमें बताया था ना, वो कह रहा था कि वो भेज सकता है आपको, वो उसे गवर्नमेंट की तरफ से वीज़े आते हैं, ये होता है वो होता है। मैंने कहा ठीक है। बंदा भी ऐसा था कि उसकी मोड़ी नहीं थी जा सकती, उसे इनकार नहीं था हो सकता। हम चले गए जी, इस्लामाबाद चले गए। उसने बोला जी आप जब जाएंगे उसके ऑफिस में इतना ज़्यादा रश होगा, आप देख के हैरान हो जाएंगे। मैं और मेरे दोस्त जितने भी थे, हम और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए कि यार नहीं यार, जिस लिहाज से ये बंदा बात कर रहा है, इसकी बात में वज़न है पूरा। जनाब हम लोग ना चले गए, इस्लामाबाद पहुंच गए। 4-5 घंटे का सफ़र किया, इस्लामाबाद पहुंच गए, 6-7 बजे पहुंच गए कि यार वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होगा, तो बेहतर ये है कि हम ना टाइम से जाते हैं ताकि जल्दी हमारी बारी आ जाएगी। तो वहाँ पे पहुँच गए जनाब। हम इस्लामाबाद पहुँचे ना, जब सुबह तो सड़कें जनाब खाली, स्कूल जा रहे हैं बच्चे, कुछ कॉलेज जा रहे हैं, कुछ ऑफिस जा रहे हैं।
मैं तो मेरे दोस्त असी कभी इधर वेखिए कभी इधर वेखिए कि साढ़े नाल बनया की है। बहरहाल बात करने का मकसद ये है कि जब 10 बजे ना तो उसके ऑफिस के पास पहुंचे हम लोग, वहाँ से लोगों को पूछा कि भाईजान यहाँ पे उन्होंने ये ऊपर है, अभी तक उसका ऑफिस ही नहीं खुला, आएगा आधे घंटे तक। मैं अपने दोस्तों की तरफ देखूँ, वो मेरी तरफ देखें। ऑफिस ओपन हुआ और ऑफिस में हम चले गए। सीढ़ियाँ उसकी थी बड़ी तंग और गंदी सी सीढ़ियाँ। तो जनाब जब ऊपर गए तो ऐसे ही था जैसे ये बैंड बाजे वालों के पास 1-2 कमरा नहीं होता, इसी तरह का रूम थे उनके भी। जनाब चले गए वहाँ पे। मैंने कहा यार जिस तरीके से सुना था उस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं, ना कोई रश ना कोई बात। मैं और मेरे 3-4 दोस्त हम बैठे हुए थे, उसके अलावा कोई बंदा नहीं। अब वो जो बंदा है ना प्लंदरी का ऑनर जो है उसका बैठा हुआ था, पीए बैठा हुआ था ना आगे। तो वो जनाब आया, जी भाईजान। मैंने कहा जनाब सुना है आप पुर्तगाल का वीज़ा दे रहे हैं। तो जी काम हो जाएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। आप ऐसे करें कि अपने डॉक्यूमेंट्स दें। मैं अच्छा चलें, डॉक्यूमेंट्स दिए, उसकी बात सुनी थोड़ी बहुत। हमने जनाब तीनों चारों ने ना डॉक्यूमेंट्स उस बंदे को दे दिए। डॉक्यूमेंट्स हमने उसको पकड़ाए और साथ ही वो ना हमें कहने लग गया चलें जी अब आप 1-1 हज़ार रुपया दें और आपको ना। मैंने कहा 1-1 हज़ार किस चीज़ का दें आपको? कहता है जी ये डॉक्यूमेंट सारे आपके वेरीफाई करवाने हैं, इनको सब डॉक्यूमेंट्स को तरतीब से करना है, ये वो सारा कुछ। मैंने कहा यार देते हैं, पहले हमारी बात सुनो, पहले मैं और मेरे दोस्त से हम ऑनर से बात करेंगे, उसके बाद आपको देंगे, कोई बात नहीं। कहता अच्छा चलो ठीक है इंतज़ार करो। मतलब 1-1 हज़ार, अगर 4 बंदे हैं हम तो 4 हज़ार की यहाँ ही उसकी दिहाड़ी लग रही है। अच्छा जी, उसके बाद आधा घंटा हम बैठे हैं जी, बॉस आ गए हैं। बॉस आए हैं, सीधा कमरे में चले गए हैं अपने ऑफिस में, कोई सलाम दुआ नहीं, कोई बात नहीं। एक इम्प्रेशन तो होता है ना बंदे का ज़रा। आधा घंटा गुजरा तो वो जनाब बंदा जो है ना वो बोलता है कि सर बाहर वेट कर रहे हैं आपका, तो प्लीज़ इनको बुला लें। हमारे इंतज़ार करते करते ही ना 2-3 बंदे और आ गए जनाब। 2-3 बंदे जब आ गए और उतनी देर में पौना घंटा हम वहाँ पे बैठे ना, तो उस बंदे ने जो उसका पीए बाहर बैठा हुआ था ना, असिस्टेंट बाहर बैठा हुआ था, वो जनाब उसने ना पौने घंटे में तकरीबन कोई 30 से 35 फ़ोन सुन लिए। कभी कॉल आ रही है, सर आपका मेडिकल हो गया है, आपका वीज़ा लगने गया हुआ है, सर आपका वीज़ा लग गया है, सर आपका वीज़ा निकल आया है। मतलब इस तरह की कॉलें ना उसने कोई 30-35 सुन ली जनाब। चलें जी, मैं और मेरे दोस्त हम चले गए उस उधर सर के पास, बॉस के पास अंदर चले गए। बॉस से बातचीत हुई। बॉस साहब कहते हैं जनाब 2 लाख रुपया आपसे एक बंदे से एडवांस लेंगे हम, और 18 से 20 लाख रुपया टोटल रकम है, बाकी रकम हम वीज़ा लगने के बाद लेंगे। मैंने कहा नहीं जी इतने पैसे नहीं हम दे सकते। खैर बात चलती रही। उसने बोला नहीं जी 2 लाख ही लगेगा। मेरा और मेरे दोस्तों का प्लान बना था कि अगर ये 1 लाख पे मान जाएगा ना तो हम इसे 1-1 लाख रुपया एडवांस दे देंगे, मसला नहीं है। लेकिन ना वो बंदा 2 लाख से नीचे आ ही नहीं था रहा। खैर मैंने उसे बोला कि मैं और ये मेरे दोस्त जितने भी हैं ना, हम अपने घर वालों से पहले मशवरा कर लें, अगर वो एग्री हो जाते हैं तो ठीक है हम आपको पैसे दे देते हैं, अगर वो एग्री नहीं होते तो फिर सॉरी। कहता है ठीक है कोई मसला नहीं, आप मशवरा कर लो। खैर मैं और मेरे दोस्त जितने भी थे ना, हम आगे ना तो उसके वेटिंग एरिया में बैठ गए। मैं वेटिंग एरिया में बैठा ही हूँ अभी आके सोफे पे, तो मेरे साथ वाले जगह पे ना मेरे बिल्कुल साथ में एक और लड़का भी आके बैठा हुआ था पहले से ही। वो लड़के ने ना हल्का सा मेरा बाजू हिलाया, मैंने उसकी तरफ देखा, उसने मुझे इशारा किया कि मेरे मोबाइल की तरफ देखो। दोस्तों मैंने जब उसके मोबाइल की तरफ देखा तो यकीन जानिएगा कि मेरे 14 तबक रोशन हो गए। उसने अपने मोबाइल पे लिखा हुआ था इसको पैसे मत देना, ये बहुत बड़ा स्कैमर है, बहुत बड़ा फ्रॉडिया है। खैर मैंने उसका ना नंबर ले लिया, लड़के का नंबर लेके ना तो मैंने उससे चैटिंग शुरू कर दी। वो मुझे कह रहा था कि मुझे 8 महीने हो गए हैं इसके ऑफिस के चक्कर लगाते हुए, ना तो ये वीज़ा दे रहा है और ना ही ये मेरे पैसे रिटर्न कर रहा है। अगर आप लोगों ने इसको पैसे दे दिए तो ये पैसे लेके आपसे मुझे वापस करेगा। और इस तरह के हज़ारों लोगों को इसने इसी तरह चूना लगाया हुआ है। खैर जनाब हम लोग वहाँ से उठे, वापस आए अपने शहर में, तो सुख का सांस लिया। तो इसी तरह मेरे भाइयों बहुत ज़्यादा स्कैमर है पाकिस्तान में। ये एक छोटी सी कहानी थी जो मेरे साथ बीती थी, मैंने आप लोगों को इसलिए सुनाई ताकि आप भी इस तरह के लोकल और फ्रॉडी एजेंटों से अपने आप को महफूज रख सकें। उसका जो मैनेजर है वो हमें कहता रहा है बार बार कि लाओ 2,000 रुपया। आने लगे जब तो तब भी बोलने लगा कि भाई आपने पैसे नहीं दिए, आपने केस नहीं जमा करवाना। मैंने कहा ना जी ना, केस होने कितने जमा होंगे ने जनाब।
अच्छा जी, मेरा कज़न है, तो कितना उसका 3 से 3.5 लाख रुपया दुबई का उसका फंसा हुआ है, जो अभी तक उसको वापस नहीं मिला। तकरीबन कोई साल से 1.5 साल हो गया। बस जब बंदा किसी की बातों में आ जाए ना, तो फिर पता थोड़ी चलता है। जब बंदा मजबूर हो और किसी की बातों में आ जाए, तो अब ना वीज़ा मिला और ना ही अभी तक पैसे मिल रहे हैं। दूसरी बात, मेरा दोस्त है, मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, उसने अपने भाई का वीज़ा लेना था, नहीं मिला। 6 लाख या 7 लाख रुपया अभी उसका फंसा हुआ है, वो भी वापस नहीं मिला। ना वीज़ा मिला है और ना ही पैसे मिले हैं। तो इस तरह की हज़ारों मसाले हैं जो मैं आपको बता नहीं सकता। ये तो 6-7 लाख की बात है, लोगों के 50-50, 70-70 लाख तक फंसे हुए हैं जो नहीं मिल रहे। क्या करते हैं, यूरोप के, गल्फ़ के, तो पता नहीं कौन कौन से कंट्री के जो लोगों ने पैसे दिए होते हैं। तो बहरहाल बात ये है कि इनकी बातों में ना आया करें। ये मीठी मीठी बातें करके लोगों को अपनी तरफ माइल करते हैं, तो कोशिश करें इनकी बातों में ना आया करें। इनकी बातों में 100 में से 5% भी सच्चाई नहीं होती। तो मेरे भाई, पैसे बड़े मुश्किल कमाए जाते हैं। ये देखें कितना खूबसूरत नज़ारा बना हुआ है। मैं तो यार सब लोगों को बुरा नहीं कह रहा, मैं तो उन लोगों को कह रहा हूँ जो बेचारे गरीब लोगों के साथ, मेरे जैसे लोगों के साथ हाथ करते हैं ना। मैं तो उनको कह रहा हूँ कि यार इतनी बददुआएं लेते हैं ना, इनको सिर्फ इतना बोल देना जाके, भाईजान वीज़ा चाहिए, सऊदीया का चाहिए, दुबई का चाहिए, बहरीन का चाहिए, वो मिल जाएगा जनाब। मैं कहता हूँ आपको ऐसा वीज़ा दूंगा, आपकी आने वाली 7 नस्लें याद रखेंगी, दुआएं देंगे मुझे। इतना अच्छा वीज़ा, इतना अच्छा कफील है, इतनी अच्छी कंपनी है। बस आप पैसे दे दें जी, थोड़े से पैसे दे दें, इतने एडवांस दे दें। नहीं, फिर आपने एडवांस दिया नहीं और आपका वीज़ा लगा नहीं जनाब, फिर जलालत शुरू। जिस दिन पैसे दे दिए उस दिन जलालत शुरू। अभी मुझे एक बंदा तंग कर रहा है कि यूरोप के लिए ना, तो मैं बस एक दिन उसके ऑफिस ही चला गया था, लेडीज़ है कोई, तो वो जनाब मेरा नंबर इधर ही है, हमारे पास ही है, खुबर में ही मेरा नंबर उसने लिख लिया। अब हर हफ्ते 10 दिन बाद कॉल, सर आपने कुछ बताया नहीं, सर आप आए नहीं, ये कि नहीं किया, वो नहीं किया, सर ये वाली ऑफ़र चल रही है, सर आप चक्कर लगाएं, सर आपने जाना है कि नहीं जाना, एक बार हमें बता दें। मैं भी उनको लारा लगा के रखा हुआ है। मैं कहा अच्छा चलो। अभी 3 दिन पहले कॉल मुझे आई थी, उसकी लेडीज़ थी ना, तो जी सर आप क्या प्लान है आपका, आपने बोला था कि मैं 15-20 दिन बाद बताऊंगा। मैं कहा जी इंशाल्लाह मैं कल ऑफिस आ रहा हूँ आपके। वो ऑफिस तो क्या जाना, अभी मैं फिर इंतज़ार कर रहा हूँ कि किस दिन उसकी कॉल आएगी। तो इस तरह के बड़े ड्रामे हैं बहुत ज़्यादा, इतनी क्लाइंट की ज़रूरत होती है इन लोगों को।